हाय गाइस, दिस इज़ अनिल सरोज और आपका हमारे यूट्यूब चैनल दानिश एसोशल आपको स्वागत है गाइस। जैसे जैसे आपको पता है कि गाइस मैंने जो है सिलेजियम का पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। उसमें मैंने कुछ बेसिक जानकारी दिया था आपको। और मैं इस सिलेजियम का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने नए तरीके से मैंने इसे स्टार्ट किया है। तो गाइस इसमें आप जो है पहले मैं ये समझाऊंगा, जो मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है, इसके माध्यम से आपको कुछ मैंने जो कंक्लूजन निकलता है, मतलब निष्कर्ष निकलता है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा इसे डायग्राम के माध्यम से। और फिर गाइस आप जो है क्या कहते हैं, इसको अच्छे से आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन बनाने में आपको और अच्छे से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे गाइस मैंने ये बनाया, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो गाइस इसमें आप समझिए। सबसे पहले देखिए, जो आपको जो दिया रहेगा, जो आपको जो है आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा जैसे कि देख सकते हैं कि जो है सभी बी ए है, बी के अंदर देख रहे हो, बी के अंदर ए है, सभी सभी बी जो है वो ए के अंदर है। ठीक है। अब कह रहेगा कुछ सी जो है ए है, तो जो सी वाला पोर्शन है, कुछ सी जो है ए है, तो जो अब देखो पूरा ए है, ए भाग है, तो उसमें छोटा सा भाग बी है, तो जब भी कुछ ए बी करेंगे तो बी वाला पोर्शन बीच में आ जाएगा। तो देखो अब इसके माध्यम से जो है कितने इसके कैलकुलेशन निकलते हैं, मतलब जो निष्कर्ष निकलते हैं कितने निकलेंगे। देखो जब कहेगा क्वेश्चन में आपको ऐसे निष्कर्ष दिया रहेगा, आपको जब ये बनाओगे, जब आप ये मैं समझा रहा हूँ, समझो, समझने की कोशिश करो। जब क्वेश्चन में करूँगा ना तो आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। जैसे देखिए अब कि निष्कर्ष दिया है कुछ ए बी है, देखो अब देखो इसमें कुछ जो है ए बी है, मतलब देखो कुछ जो बड़ा वाला भाग ए है तो इसमें से कुछ भाग बी का है। ठीक है। अब कुछ बी सी है, कुछ बी जो है वो सी है। ठीक है। और कुछ सी बी है, कुछ सी जो है बी है। देखो ये सब छोटा छोटा देखो, इसमें देखो ए दिख रहा है, ये ए वाला भाग, सी वाला भाग इसमें दिख रहा है, बी वाला भाग इसमें दिख रहा है। तो ऐसे अब जब भी अब जब आप क्वेश्चन दिया रहेगा आपको इसे, तब को जब क्वेश्चन बनाएंगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर जो आप उसको कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको ऐसे दिया रहेगा। तो इसमें आप देख के इजीली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और देखो अब कहेंगे, अब ये भी कह सकते हैं कि सभी बी जो है वो ए है, सभी बी ए भी हो सकता है, मतलब कि सभी बी जो है वो ए हो सकता है। ठीक है। इसमें आप लास्ट में मैं आपको जो है ये जो अगला पार्ट लाऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको इसके माध्यम से मैं इसको समझाऊंगा कि आप कैसे इसको इजीली बनाएंगे, और अच्छे से मैं समझाऊंगा कि ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको अच्छे से करेंगे। देखो अभी मैं ये बता रहा हूँ, अभी तो सोच रहे हो बताइए क्या पढ़ा रहा है। तो अभी जो है इसको मैं समझा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इससे रिलेट करूँगा कि कैसे कैसे मैंने बताया था। ठीक है। आप इसे समझ चलिए। और देखो दूसरा वाला जो है मैं डायग्राम बनाया है कि देखो ए वाला देखो, सभी जो है ए है वो बी है, और सभी बी जो है वो सी है, देखो ना पूरा। अब देखो ये सेकंड वाला डायग्राम इसमें बनाया है, तो इसमें देखो कौन सा जो इसका निष्कर्ष होएगा, जो जो कैलकुलेशन निकलेगा, कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही होंगे। इसमें देखो कुछ वाले जो निष्कर्ष होंगे सभी निष्कर्ष सही होंगे, मतलब कहेंगे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, तो कुछ सी बी है, कुछ बी ए है। तो ये जो कुछ वाले जो निष्कर्ष हैं सभी निष्कर्ष सही होंगे। ठीक है। जब इसमें आपको जो दिया रहेगा तो अब जब बनाएंगे तो अब देखो जो थर्ड वाला पोर्शन देख रहे हो, थर्ड वाला पार्ट से देखो, मैं इसके क्वेश्चन आपको पहले वाले पार्ट में बताया हूँ। जो कुछ ए जो है बी है, देखो कुछ ए जो है वो बी है, दिख रहा है बी, ये कुछ का ए का भाग बी का भाग में दिख रहा है, दोनों ए वाला डायग्राम देखो, ए वाला पूरा ए वाला। और कुछ बी जो है सी, देखो कुछ बी वाला जो पोर्शन है और सी वाला पोर्शन देखो इसमें है, कुछ बी सी है। ठीक है। अगर हम इसमें कह दिया जाए कि ए और कुछ ए सी है, तो देखो ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो इसमें कोई नहीं रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं बनेगा इसमें। ठीक है। और जो अब देखो जो फोर्थ वाला देखो इसमें क्या है, इसमें देखो कुछ जो इसमें मैंने लिखा हुआ है एक भाग जो है एक पॉइंट कि कुछ वाले सही निष्कर्ष सही होंगे। इसमें देखो कुछ वाले सही है, कुछ बी कुछ कुछ ए जो है बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी ए है। इसमें देखो ये देखो पूरा पोर्शन देखो, बी वाला भाग इसमें दिख रहा है, और सी वाला और बी सी बी सब पोर्शन दिख रहा है, भाग दिख रहा है। तो ये वाला जो है इसमें ये सही है। ठीक है। और मैंने कुछ जो है इसमें कैसे क्वेश्चन जैसे आएंगे तो मैंने कुछ उसमें लिखा हुआ है कि आपको जो आंसर जब आप कुछ फाइंड कर लेंगे, जब बना लेंगे, तो आप क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, उसमें दिया रहेगा कि पहला इसका सही होगा, ऐसा लिखेगा पहला इसका सही है कि पहला और दूसरा इसका सही है। जब ये देखो ऐसे दिया रहेगा कैलकुलेशन, जब अभी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे कैलकुलेशन दिया रहेगा, मतलब निष्कर्ष दिया रहेगा कि आप इसमें देख के बता सकते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चन है। जैसे मान लो पहला वाला सही हो गया है, तो पहला वाला सही, पहला पहला दूसरा सही है, तो पहला सही है तो पहला लगा देंगे इसमें, या तो पहला दोनों सही है तो पहला और दोनों इसका सही है। तो जो अगर मान लो कहेगा इसमें से कोई भी नहीं सही है तो दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। या चौथा वाला मतलब तो इसमें एक सही है दूसरा गलत है, तो इसमें या तो पहला सही होगा निष्कर्ष सही होगा, या तो दूसरा सही होगा। तो यही है गाइस।
अब जो मैं इसमें कुछ पोर्शन समझ लो, मतलब अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से जो और कोई पॉइंट रहेगा वो बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं जो है इसमें क्वेश्चन ले आऊँगा, जिससे आप जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि गाइस बिना क्वेश्चन मैं इसको समझा दिया दिया हूँ, बिना क्वेश्चन बनाए आप समझ नहीं पाएंगे। अब मैं ये दावा करता हूँ कि गाइस आप अगर आपको बढ़िया अगर क्वेश्चन बनाएंगे आप, जो जितना मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन सर्वलिज्म का एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ये तो मैं आपसे एकदम पक्का करता हूँ, एकदम वादा करता हूँ, क्योंकि गाइस अगर लेकिन जितना आप इस पर जो है क्वेश्चन को जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब इसके बाद जब ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको भी कराऊंगा, और प्लस क्या कहते हैं जो उसमें कुछ और पॉइंट होगा उसको भी मैं कराऊंगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।